यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। इन्हीं भावनाओं के साथ क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे चिंतन के लिए बाइबल पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे ध्यान के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 11 और 12वां पद। यीशु ने कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। आइए हम धन्यवाद के साथ गीतों के द्वारा उसकी उपस्थिति का एहसास करें। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी प्रभु। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी प्रभु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। बड़ी प्रार्थना के साथ पढ़े गए वचनों पर प्रभु के महान सेवक बिशप डॉक्टर विपिनलाल द्वारा प्रकाश डाला जाएगा। थैंक यू पास्टर पगारे। बेटा आशीष, परमेश्वर इस बड़ी सेवाओं के लिए आप सबों को बड़ी आशीष दे। जो वचन आपके सामने पढ़ा गया वो मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 11 और 12वां पद। बड़ा खूबसूरत बयान है। कलाम में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह कई दिनों के बाद वो कफरनहूम में आया और एक बड़ी भीड़ के साथ प्रभु यीशु मसीह एक घर के अंदर है और कुछ लोग एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह के पास में छत से नीचे उतारे ताकि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई दे। लेकिन मेरा आज का विषय यह नहीं है। लेकिन 12वें पद में लिखा है, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। हमारे मनन का जो विषय है, देरी ना करें। कलाम में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगाई दी, उस लकवे से ग्रसित व्यक्ति को प्रभु ने एक नया जीवन दिया और जब उसने अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह के दी गई चंगाई को प्राप्त किया, तो पहली बात लिखा है, वह उठा और तुरंत अपने स्थान को छोड़कर लोगों के सामने से चला गया। तुरंत। कई बार हमारी जिंदगी में परमेश्वर अनेक बड़े बड़े कार्य करता है। कई बार हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को हम प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन के अंदर भी यह अवसर परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है कि जो कुछ हमने परमेश्वर से पाया है, जो कुछ हमने प्रभु यीशु मसीह में जाना है, उसे
लोगों तक पहुंचाने में हम देरी ना करें। लेकिन हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद जो कुछ हमने पाया है उसके बारे में हम लोगों को बताएं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं उसे तुरंत अपने जीवन के अंदर हासिल करें। एक बहुत प्यारी सी घटना मुझे याद है इंग्लैंड का। इंग्लैंड में एक डॉक्टर थे, बारिश का समय था और बारिश के समय में, रात के समय में घर के अंदर आग के सामने एक कुर्सी में बैठकर वो आराम कर रहे थे। अचानक 11-12 बजे के करीब उनके घर के दरवाजे में खटखटाने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखते हैं कि सामने एक बारिश से भीगी हुई एक स्त्री जो अपने छोटे से कुछ दिनों के बच्चे को लेकर उस पानी उनके घर के सामने खड़ी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने दरवाजा खोला, उस देखा कि सामने स्त्री की आंखों में आंसू है और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आप मेरे बच्चे के जीवन को बचा लें। डॉक्टर भी स्वयं थका हुआ है, उसके सामने एक बड़ा प्रश्न है, या तो वो स्त्री को कल आने के लिए कहे या फिर तुरंत उस बच्चे का इलाज करे। लेकिन लिखा कि डॉक्टर ने तुरंत उसे अंदर आने की अनुमति दी और तुरंत उसने उस बच्चे के इलाज को शुरू कर दिया और बच्चा उनके इलाज के द्वारा चंगा हो गया, उसे आशीष मिली और वो स्वस्थ भी हो गया। और कुछ समय के बाद में उस बच्चे का नाम डेविड लॉयड जॉर्ज के रूप में उस बच्चे का नाम रखा गया। और जब बच्चा जवान हुआ, जवान होने के बाद में इंग्लैंड में और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होने के लिए डेविड लॉर्ड जॉर्ज का नाम चुना गया। उस समय डॉक्टर को यह नहीं मालूम था कि मैं जिस बच्चे का इलाज इस भरी बारिश के समय छोटे बच्चे के रूप में मैं कर रहा हूं, डॉक्टर को नहीं मालूम है कि यही छोटा सा बच्चा जो बीमार है, यही छोटा सा बच्चा आगे चलकर इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बनेगा। मेरे जिस मित्रों, हमारी जिंदगी में भी यही बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर समय देता है, अवसर देता है, ताकि हम परमेश्वर के दिए गए समय को अपने जीवन के अंदर जानकर उसे तुरंत काम करना शुरू कर सकें। यीशु मसीह ने एक प्यारी सी तमसील पेश की, प्यारी सी घटना बताया। यीशु मसीह ने कहा कि किसी के घर से यदि दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, किसी के घर को साफ किया जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुरंत घर के साफ होने के बाद में तुरंत उस व्यक्ति को, उस प्रभु को उस खाली घर के अंदर बिठा देना चाहिए, उसे अपने जीवन के अंदर आने का निमंत्रण देना चाहिए, उसे अपने जीवन के अंदर प्रभुता करने का अवसर देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि ये घर खाली होने के कारण पहले जो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से निकली है वो आगे जाकर और अपने साथ में 7 दुष्ट आत्माओं को, अधिक दुष्ट आत्माओं को उस खाली घर में ले आती। लेकिन इस बड़ी घटना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस समय परमेश्वर का वचन सुनो, जिस समय उसे अपनी जिंदगी में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करो, जिस समय तुम्हारे कानों में प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनाई दे और जब तुम उस पर भरोसा करने लगो, उसी समय तुरंत उसे अपने जीवन में आने का मौका देना और कहना, लॉर्ड तू मेरे जीवन का प्रभु है, तू मेरे जीवन का प्रभु है। ऐसा ना करने से हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में आपके अंदर जो प्रभु का कार्य हुआ है, हो सकता है ये कार्य जो प्रभु ने आपके जीवन के अंदर शुरू किया है वो आगे जाकर ठंडा पड़ जाए। लेकिन कलाम में पढ़ते हैं कि वो जवान लड़का जो कि अपने पिता से अलग होकर दूर देश को चला गया, लेकिन जिस समय वो अपने आपे में आया वो तुरंत अपने स्थान को छोड़कर अपने पिता के पास चला गया। हमारे जीवन में, रविवार की आराधना में, छोटी छोटी प्रार्थना सभाओं में, अपने व्यक्तिगत जीवन के मनन और चिंतन करने के समय में
कई बार ये अवसर हमें मिलता है कि हम अपने जीवन के अंदर तुरंत उठकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। और दूसरी बात यहां पर लिखा है, वो उठकर तुरंत तुरंत, इसका मतलब है हमारी जिंदगी के अंदर जो परमेश्वर अवसर देता है, यदि हम तुरंत परमेश्वर के दिए गए अवसर को कार्य रूप में परिणित ना करें, तो हम याद रखें कि हमारे पीछे ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी सेवाओं के स्थान में खड़े हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम खामोश रहोगे, यदि तुम खामोश रहोगे, इसका मतलब है कि जो कुछ तुमने पाया है, यदि तुम उसका प्रत्युत्तर नहीं दोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे स्थान में दूसरे को खड़ा करेगा, तुम्हारे स्थान में तीसरे को खड़ा करेगा। आप जिस बेंच में बैठते हैं, आप याद करें, याद रखें कि आने वाले समय में कोई दूसरा व्यक्ति आपके स्थान पर बैठेगा। लेकिन जो अवसर प्रभु हमें देता है, उसे अपने हाथ से ना गवाएं। इसलिए एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक ने कहा कि दुनिया के अंदर परमेश्वर की आशीषों की नदी बह रही है, परमेश्वर की आशीषों की नदी बह रही है, उसे रोकने वाला व्यक्ति चाहिए। और जिसने अपनी जिंदगी के अंदर रोक दिया, वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य भी किया। अवसर सबके लिए है, लेकिन खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, सेमुएल बालक जब छोटा सा था, एली के द्वारा, एली जानता था कि सेमुएल से परमेश्वर बात कर रहा है, और बार बार सेमुएल एली के पास में जाकर पूछता है, क्या तूने मुझे आवाज दी? सेमुएल से एली ने कहा, यदि अगली बार जब तेरे कानों में यह आवाज सुनाई दे, उसी समय तुरंत प्रभु को इसका प्रत्युत्तर देना और कहना कि प्रभु बोल, मैं सुन रहा हूं। तुरंत ये व्यक्ति जो कफरनहूम के एक घर में था, और जिस समय उसने चंगाई को पाया, जिस समय उसने यीशु की आशीषों को पाया, वो तुरंत अब उठकर अपने घर चला गया। तुरंत हमारी जिंदगी की क्या हालत है? परमेश्वर का वचन सुनते सुनते हमारे कान पकने लगे हैं। परमेश्वर का वचन सुनते सुनते हमारे अंदर ढिठाई की आत्मा एक बड़ी प्रबलता के साथ में काम करने लगी है। और यही कारण है हम अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु कहता है, उठ उठ अपने स्थान से। आज की सुबह, आज के दिन हमें प्रभु की आवाज सुनकर तुरंत अपने जीवन में प्रभु के कार्य को करना है। आप और मैं कहां खड़े हैं? हो सकता है मैं एक अच्छा पासबान हूं, हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी कार्य को तुरंत नहीं करना चाहता, कल के दिन के लिए टाल देना चाहता। मैंने अपने जीवन में एक बड़ी आशीषों को खोया। रात के 12 बजे मेरे पास में फोन आया कि एक बीमार है जो प्रभुज लेना चाहता है, अच्छा विश्वासी है। मैं रात के 12 बजे डर के मारे मैं नहीं गया, लेकिन सुबह उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मैंने प्रभु से उस व्यक्ति के लिए माफी मांगा कि जो सेवा का अवसर प्रभु तूने मुझे दिया, जिसके कार्य, जिसके लिए तूने मेरा अभिषेक किया, उस अभिषेक के कार्य को मैंने अपने जीवन के अंदर ईमानदारी के साथ पूरा नहीं किया। क्या मैं तैयार हूं तुरंत प्रभु के पास जाने के लिए? क्या मैं तैयार हूं तुरंत प्रभु की सेवा करने के लिए? क्या मैं चाहता हूं कि प्रभु की सेवा मेरे जीवन के द्वारा हो? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमारे अंदर से लापरवाही की आत्मा को, हमारे अंदर से ढिठाई की आत्मा को, हमारे अंदर से प्रभु जी वे सारी बातों को दूर करे, ताकि जो अवसर तू हमें देता है तुरंत हम अपने जीवन के अंदर तेरे पास आ सके। हमें से हर एक की सहायता कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता
परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि जीवन की यात्रा में हम तुरंत प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु के पास जाकर प्रभु की सेवा करने लगे। आमीन।